हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने इस वीडियो के पहले देखा कि लॉजिक गेट्स टीआई पोर्टल में कैसे काम करते हैं। तो उसके पहले हमने टीआई पोर्टल कैसे हैंडल करें, तो ये दो वीडियो देखे। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप वो सीमेंस पीएलसी प्रोग्रामिंग में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि टाइमर कैसा वर्क करता है। तो सीमेंस में जो टाइमर रहता है उसके चार टाइप रहते हैं, जो टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर, टीपी टाइमर और टी ऑन आर टाइमर। जो हमारा टाइमर रहता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम टाइमर को ऑन ऑफ डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और सीमेंस में जो टाइमर रहता है वो क्या है, एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है। कई पीएलसी में जो टाइमर रहता है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन रहती है, लेकिन हमारे सीमेंस पीएलसी में वो एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है। तो हम एक प्रोग्राम में टाइमर 256 टाइमर ही यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम टाइमर यूज़ नहीं करते। जो हमारा टाइमर रहता है उसको 3 वर्ड्स स्पेस मेमोरी रिक्वायर्ड रहती है। 3 वर्ड्स मतलब 48 बिट्स मेमोरी रिक्वायर्ड रहती है। और आप एक प्रोग्राम में एक से मतलब 2 से ज़्यादा टाइमर ले रहे हो तो उस टाइमर को, किसी भी टाइमर को एड्रेस सेम एड्रेस नहीं आना चाहिए। हर टाइमर को डिफरेंट ही एड्रेस होना चाहिए। सेम एड्रेस देने के बाद क्या हो जाता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो मल फंक्शनिंग करने लग जाता है और ठीक से काम नहीं करता है। तो सीमेंस में कितने टाइमर रहते हैं, 4 टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, टीपी डिले टाइमर और टी ऑन रिसेट टाइमर। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे टाइमर देखते हैं। तो सबसे पहले टाइमर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने का। इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने का। उसके बाद यहाँ पे टाइमर ऑपरेशंस बोल के एक फोल्डर है, उस पर क्लिक करने का। उसके बाद आपको यहाँ सारे टाइमर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको जो टाइमर लेना है तो उस टाइमर पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके क्या करें, इस नेटवर्क पे छोड़ दें। नेटवर्क पे छोड़ देने के बाद एक कॉल ऑप्शन विंडो ओपन हो जाती है। आपको टाइमर को नाम देना तो भी नाम दे सकते हैं, तो नाम नहीं देना तो भी ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा टाइमर आ गया। तो अब आपको पता चला कि टाइमर कैसे लेते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक टाइमर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑफ टाइमर लेता हूँ। इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको और एक टाइमर लेता हूँ। कौन सा, टीपी टाइमर। यहाँ पे टीपी टाइमर ले लिया। उसके बाद टी ऑन रिसेट टाइमर। ओके। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट कॉइल लेता हूँ, मत उसको कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसको I0.0 एक एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद जो हमारा पीटी है मतलब प्रीसेट वैल्यू, यहाँ पे आपको टाइमर को टाइमिंग वैल्यू देनी है। तो सीमेंस में क्या करना पड़ता है, उसको वैल्यू देने के लिए टी हैश, आपको सेकंड में वैल्यू देनी है तो 5s, सेकंड में वैल्यू देनी है तो आप यस डाल सकते हो इसमें। तो उसके बाद इंटर दबाए। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे जो है ईटी जो हमें जो है, यहाँ पे हमें डबल वर्ड का एड्रेस देना पड़ता है। तो डबल वर्ड का एड्रेस देने के लिए कभी भी आप क्या कीजिए, MD 100 के बाद ही जो 100 रहता है वो पहला एड्रेस होना चाहिए। मतलब 3 डिजिट्स का हमारा एड्रेस होना चाहिए। तो 100 देना चाहिए। और 100 के बाद आपने और एक टाइमर लिया तो उसका एड्रेस होना चाहिए 104, मतलब 4 का डिफरेंस हर टाइमर में होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक आउटपुट कॉइल दे देता हूँ हमें टी ऑन टाइमर का आउटपुट देखने के लिए। उसको मैं आउटपुट का एड्रेस देता हूँ Q0.0। उसके बाद वैसे ही अब मैं क्या करता हूँ, सारे टाइमर को एक बार एड्रेसिंग करके देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या किया,
सब जो टाइमर लिए उनको मैंने डायरेक्टली एड्रेसिंग करके दे दिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे टी ऑफ टाइमर में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इनपुट का एक एड्रेस दे दिया। तो उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे T#6s, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया 6 सेकंड का टाइमिंग दे दिया उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको जो डबल वर्ड का एड्रेस है वो दे दिया। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है MD100, उसके बाद MD104। मैंने आपको पहले ही बताया जब आप डबल वर्ड का एड्रेस ले लें तो उसमें 4 का डिफरेंस रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसको भी एक आउटपुट का एड्रेस दे दिया। उसके बाद टीपी टाइमर को भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट का एड्रेस दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे गलती से आउटपुट कॉल आ गई, तो इसको क्या करता हूँ मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे टीपी टाइमर लिया है, तो टीपी टाइमर को मैंने यहाँ पे 7 सेकंड का टाइम दे दिया। और यहाँ पे मैंने डबल वर्ड का एड्रेस दे दिया और एक आउटपुट का एड्रेस दे दिया। उसके बाद टी ऑन रिसेट टाइमर, यहाँ पे जब हमने इनपुट कॉइल का एड्रेस दे दिया और इसके नीचे आर मतलब क्या है हमारा यहाँ पे रिसेट। उस टाइमर को रिसेट करने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अलग से इनपुट स्विच लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से उसको रिसेट का स्विच दे दिया है, मतलब एड्रेस दे दिया है। तो इस टाइमर को मैंने क्या किया 8 सेकंड टाइम दे दिया। और यहाँ पे मैंने डबल वर्ड का भी एड्रेस दे दिया और यहाँ पे जो अलग से एक आउटपुट का एड्रेस दे दिया उसका आउटपुट देखने के लिए। अब उसका आउटपुट देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पैनल है तो उस पैनल पे हम क्या करते हैं, उस पैनल के जो स्विचेस है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा एक सीमेंस का पैनल है। तो यहाँ पे जो नीचे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हमने क्या किया, ये इनपुट स्विचेस है हमारे। तो हम क्या करते हैं, इस इनपुट को प्रेस करके आपको चारे टाइमर का वर्किंग क्या करते हैं आपको समझाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे जो इनपुट एड्रेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप मेमोरी एड्रेस का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, बिना पैनल किया भी आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक एक टाइमर को परफॉर्म करके देखते हैं। उसको आपका प्रोग्राम सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक कीजिए। कंपाइल के बाद डाउनलोड टू डिवाइस, डाउनलोड टू डिवाइस के बाद लोड पे क्लिक करें। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट गो ऑनलाइन के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो ऑफलाइन नाम आ जाता है और यहाँ पे गो ऑनलाइन गायब हो जाता है। तो उसके बाद मतलब हम ऑनलाइन गए तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम मॉनिटर करना है, मतलब देखना है। तो मॉनिटर ऑन ऑफ है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो होता है कि आप ऑनलाइन है और इसको आप रन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टी ऑन टाइमर क्या होता है, जब हम उसको हाई इनपुट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाई इनपुट देते हैं तो टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। जब प्रीसेट और एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। कब मिलता है, जब प्रीसेट और एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाते हैं तब मिल जाता है। और जब टाइमर का टाइमिंग लो हो जाता है तब टाइमर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और जो हमारा टाइमर है उसको क्या कंटिन्यूसली सप्लाई इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पैनल से इसका स्विच क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्विच ऑन किया तो देखिए टी ऑन जो टाइमर है वो टाइमिंग स्टार्ट किया उसने। तो उसके बाद 5 सेकंड के बाद क्या हुआ, हमें आउटपुट मिल गया। तो जब मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे प्रेस स्विच है तो मैंने इसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ, जब मैंने इनपुट लो कर दिया तो हमारा यहाँ पे आउटपुट भी क्या हुआ, लो हो गया। तो उसके बाद क्या है, हमारा टी ऑफ टाइमर है। तो टी ऑफ टाइमर क्या होता है, जब हम उसको इनपुट हाई देते हैं तो आउटपुट भी क्या मिलता है, हमें हाई मिलता है। और जब इनपुट लो हो जाता है तब टाइमिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। और जब डिले कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। तो देख लीजिए, जब मैं इसको ऑन करके ऑफ कर देता हूँ तो टाइमर क्या हो जाएगा,
टाइमिंग काउंट करना मतलब काउंट करना चालू कर देगा। जैसे ही प्रीसेट और एक्सेलेरोमीटर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे टाइमर टाइम करना स्टार्ट हो रहा है और 6 सेकंड के बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। उसके बाद टीपी 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 का है एक पल्स टाइमर है जो हमें जो आउटपुट है वो पल्स में देता है। जब इनपुट हाई हो जाता है तब क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट भी हाई हो जाता है और उसी टाइम टाइमर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। कब, जब प्रीसेट की वैल्यू और काउंटर की वैल्यू सेम हो जाती है तब, और जब डिले कम हो जाता है तब क्या होता है, आउटपुट लो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए, जब मैं इसको एक पल्स देता हूँ तो क्या होता है, ये टाइमिंग काउंट करना मतलब सेकंड काउंट करना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमें उसका आउटपुट मिलता है तो वो क्या हो जाता है, जब उस डिले कंप्लीट हो जाता है तो आउटपुट ऑफ हो जाता है। देख लीजिए एक बार और, मैं इसको एक पल्स देके छोड़ देता हूँ। जब पल्स देता हूँ मैं तब वो टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट कर देता है और देख लीजिए टाइमिंग काउंट करने के बाद ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो हमारा टी ऑन टाइमर है, इसमें सिर्फ एक रीसेट का बटन एक्स्ट्रा रहता है और ये जो रहता है वो ऑन डिले टाइमर जैसा ही काम करता है। तो इसमें क्या होता है, जब इनपुट हाई हो जाता है तब काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब टाइमर की करंट वैल्यू प्रीसेट के इक्वल हो जाती है तो टाइमर क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट हाई हो जाता है। और इसे भी हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूसली इनपुट ज़रूरी है। अब देख लीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद क्या हो जाएगा, जब हमारा प्रीसेट इक्वल हो जाएगा, एक्सेलेरोमीटर और प्रीसेट इक्वल हो जाएगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। और इसको रीसेट करने के लिए उसको रीसेट करना ज़रूरी है। और रीसेट करने के लिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि एक्स्ट्रा एक इनपुट लेना पड़ता है। तो देख लीजिए, मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनपुट लिया है तो मैं इसके क्या कर देता हूँ, प्रेस कर देता हूँ तो हमारा टाइमर जो है रीसेट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे रीसेट हो गया। देख लीजिए, इससे भी क्या जो हमारा टाइमर है टी ऑन रीसेट टाइमर, इसको भी क्या होता है, हमें कंटिन्यूसली सप्लाई ज़रूरी है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे उसको कंटिन्यूसली सप्लाई देता हूँ तो ये काउंट करता है, लेकिन मैं जैसे इसको छोड़ देता हूँ वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब इससे कंटिन्यूसली सप्लाई इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए एक बार और, देख लीजिए जैसे ही प्रीसेट और एक्सेलेरोमीटर इक्वल हो गए, हमें आउटपुट मिल गया। जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ तभी भी वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। कब तक, जब तक हम उसको रीसेट नहीं करते तब तक। देख लीजिए एक बार और मैं उसको रीसेट कर देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको रीसेट कर दिया तो वो टाइमर हमारा रीसेट हो गया। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम अगले सेक्शन में। मतलब अब हम अगला जो वीडियो है वो हम काउंटर पे बनाने वाले हैं। तो थैंक यू।